Hello students, welcome back. Today we are going to start next chapter for class 10th, that is light, reflection and refraction. In this chapter, first of all, we are going to discuss about light. What is light? Light, it is the form of energy विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट. लाइट जो है वो क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है जो क्या करती है, सेंसेशन ऑफ साइट प्रोड्यूस करती है. इट मीन्स जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होती है तो वो क्या करती है, उसको हमारे लिए विजिबल बना देती है. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल नहीं हो रही है तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, इनविजिबल रहेगा. ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स. There are a number of wonderful phenomena which we are observing in our daily life associated with the light. लाइट से एसोसिएटेड बहुत से ऐसे फिनोमिना हैं जो हम डेली लाइफ जो है उसमें ऑब्जर्व करते हैं. लाइक इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स. मिरर्स जो हैं उससे इमेज फॉर्मेशन. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ ए रेनबो. रेनबो जो है उसके ब्यूटीफुल कलर्स जो हैं वो भी क्या हैं, ड्यू टू लाइट है. बेंडिंग ऑफ लाइट बाय ए मीडियम. लाइट इट सीम्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. लाइट जो है वो क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड. और इसको हम शो करते हैं किससे, एक स्ट्रेट लाइन से विद एरो हेड के साथ. एरो हेड जो है इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करेगा. एंड इट इज़ नॉन एज रे ऑफ लाइट. इस स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड जो है इसको हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट बोलते हैं. द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और फ्री स्पेस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. लाइट जो है वैक्यूम और फ्री स्पेस जो है उसके अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या करती है, ट्रैवल करती है. लेट इट इज़ ए वॉल. यहाँ पे क्या है, एक दीवार है. एंड वी हैव ए बॉल. हमारे पास क्या है, एक बॉल है. वी थ्रो दिस बॉल टूवर्ड्स द वॉल. हम इस बॉल को क्या कर रहे हैं, दीवार की तरफ फेंकते हैं. आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द वॉल. ये बॉल जैसे ही इस वॉल से स्ट्राइक करती है, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट बाउंसेस बैक. ये क्या करती है, उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक करती है. दिस फिनोमिना इज नॉन एज रिफ्लेक्शन. ये बाउंसिंग बैक जो है इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. हम लाइट का जो फिनोमिना है रिफ्लेक्शन, आज उसको डिस्कस करेंगे. वी आर यूजिंग मिरर्स. In vehicles we are using side mirror or rear view mirror which are used to view the vehicles coming from back side. And in daily life we are using plane mirrors. हम क्या करते हैं डेली लाइफ में, हम जो डे टू डे लाइफ है उसके अंदर क्या करते हैं, प्लेन मिरर्स जो है उसका भी क्या करते हैं, यूज करते हैं. एंड दीज आर बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. What is reflection of light? Reflection of light, it is the phenomena of bouncing back of light when falling on a surface. जब लाइट किसी भी सरफेस पे फॉल होती है तो वो क्या करती है, बाउंस बैक होती है. दिस फिनोमिना इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लेट वी हैव ए सरफेस. ये हमारे पास क्या है, सरफेस है. A ray of light falling on this surface. एक रे ऑफ लाइट जो है वो क्या हो रही है, इस सरफेस पे फॉल हो रही है. एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन दिस सरफेस इट बाउंस बैक. इस सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद ये क्या करती है, अपने डायरेक्शन को चेंज करती है विदाउट चेंज इन मीडियम. मीन्स इन अदर वर्ड्स वी कैन से रिफ्लेक्शन, इट इज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंज इन मीडियम. मीडियम को चेंज किए बिना लाइट के पाथ का जो चेंज है, इट इज नॉन एज रिफ्लेक्शन. हेयर AO, this
ray is known as incident ray. AO, it is known as incident ray, and OB, this ray is known as reflected ray. O is known as point of incidence. जिस पॉइंट पर ये रे ऑफ लाइट इस सरफेस से स्ट्राइक कर रही है, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन दिस सरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम इस सरफेस पे क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एन एंड एस, इट इज नॉन एज नॉर्मल. एन एंड एस नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे जो है इसके बिटवीन जो एंगल बनता है, दिस एंगल इज नॉन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे जो है इसके बिटवीन एंगल जो है इसको हम डिनोट करते हैं आर से, एंड इट इज नॉन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये हमारे पास डिफरेंट टर्म्स हो गई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये हमने अभी डिस्कस किया था. इंसिडेंट रे व्हेन फॉलिंग ऑन ए सरफेस इट इज रिफ्लेक्टेड इन सेम मीडियम. देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट इज angle of incidence is always equals to angle of reflection. Angle I is always equals to angle R. Angle I जो है वो क्या है, angle between normal and incident ray है. This angle always equals to angle of reflection, which is angle between reflected ray and normal. Second law, the incident ray normal at the point of incidence and reflected ray lie in same plane. इंसिडेंट रे नॉर्मल कहाँ पे, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहाँ पर, एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जो हैं वो क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, लाइज इन सेम प्लेन, सेम प्लेन में लाई करते हैं. These laws of reflection are applicable to all type of reflecting surfaces. ये दोनों लॉ जो हैं हर टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए क्या हैं, एप्लीकेबल हैं, चाहे वो स्मूथ सरफेस हो चाहे वो रफ सरफेस हो, किसी भी टाइप का सरफेस है वहाँ पे क्या रहेंगे, ये दोनों लॉज जो एप्लीकेबल रहेंगे. नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर. अब है कि हम जो डेली लाइफ में प्लेन मिरर यूज़ करते हैं उनसे जो इमेज फॉर्मेशन होता है उस इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है. फर्स्ट, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट. There are two types of images. First is virtual and second is real image. Virtual image is always erect. जो erect होती है वो इमेज हमेशा क्या होती है, वर्चुअल होती है. एंड सेकंड रियल इमेज, रियल इमेज जो है वो क्या होती है, इन्वर्टेड होती है. तो प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है वो क्या होती है, वर्चुअल होती है और क्या रहती है, इरेक्ट होती है. यहाँ पे इस डायग्राम में शो किया गया है कि ये जो गर्ल है इसकी जो इमेज है वो क्या है, इरेक्ट है. इट मीन्स ये इमेज जो है ये क्या है, वर्चुअल है. सेकंड, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो इमेज का साइज होता है वो साइज जो है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल रहेगा. यहाँ पे एक पॉट रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर. तो ये प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है इस इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल रहेगा. ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी इस इमेज की. थर्ड, द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. यहाँ ऑब्जेक्ट जो है जितनी डिस्टेंस पे इस मिरर के फ्रंट में रहेगा, जो इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी, बिहाइंड द मिरर होगी और सेम डिस्टेंस पे होगी. डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर. ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रंट में रहेगा और इमेज जो है वो क्या रहेगी, बिहाइंड द मिरर होगी. नेक्स्ट, नंबर 4, द इमेज इज
लेटरली इन्वर्टेड। इमेज जो है ये क्या होगी, लेटरली इन्वर्टेड होगी। इट मीन्स इसके अंदर क्या होगा, जो राइट साइड होगी हमारी वो क्या होगी, उस इमेज में लेफ्ट साइड में रहेगी, और जो हमारी लेफ्ट साइड है वो उसमें क्या रहेगी, राइट साइड रहेगी। इसका एग्जाम्पल हम जो डेली लाइफ में एम्बुलेंस जो है वो एम्बुलेंस जो वर्ड लिखा रहता है वो क्या लिखा रहता है, लेटरली इन्वर्टेड लिखा हुआ होता है। इसका रीज़न क्या है कि जब व्हीकल्स है उसके रियर व्यू मिरर में जब हम इसको देखेंगे तो ये हमें क्या होगा, इस टाइप से दिखाई देगा। यानी जो लिखा हुआ है वो क्या है, इन्वर्टेड लिखा हुआ है, बट ये जो मिरर है ये क्या करेगा, उसको लेटरल इन्वर्टेड कर देगा वापस, तो वो हमें क्या होगा, वापस सीधा दिखाई देगा एज एम्बुलेंस। तो ये है प्रॉपर्टीज किसकी, इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। नाउ स्फेरिकल मिरर्स, अब नाम से पता लग रहा है स्फेरिकल मिरर्स मीन्स दीज आर द पार्ट ऑफ ए स्फीयर। स्फेरिकल मिरर्स, spherical mirror is a part of hollow sphere whose one surface is reflecting and other is opaque। मीन्स spherical mirror जो है वो क्या है, एक hollow sphere का पार्ट होते हैं। let we have a hollow sphere, ये हमारे पास क्या है, एक hollow sphere है। let we cut this sphere in two parts, इस sphere को हमने क्या किया, दो पार्ट्स में कट कर दिया, तो हमारे पास क्या होगा, एक तो ये स्मॉल कर्व्ड पार्ट होगा, सेकेंड ये लार्ज पार्ट होगा। तो हमारे पास ये जो स्मॉल पार्ट है इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसकी एक साइड को क्या करेंगे, पॉलिश्ड कर देंगे। दैट सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे कि एक तो इसके अंदर टूवर्ड्स इसका सेंटर किस साइड था, इसकी लेफ्ट साइड में था। तो अगर इसका इनर पार्ट मीन्स जो क्या है टूवर्ड्स सेंटर है उसको हम क्या करें, रिफ्लेक्टिंग एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज करें, और अदर सरफेस जो है उसको हम क्या करें, पॉलिश्ड कर दें। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि इसका आउटर सरफेस जो क्या है अवे फ्रॉम द सेंटर है वो क्या करें, एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज करें, और इसकी इनर साइड जो है उसको क्या कर दें, पॉलिश्ड कर दें। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या होंगे, स्फेरिकल मिरर्स जो है वो क्या रहेंगे, टू टाइप्स के रहेंगे। फर्स्ट, द side towards the center is behaves like a reflecting surface and outer surface polished, this is known as concave mirror। ये जो मिरर है इसको हम क्या बोलते हैं, concave mirror बोलते हैं। there are two types of spherical mirrors। concave mirror, a spherical mirror whose reflecting surface is curved inward, ये inward side जो है ये है, that is faces towards the center of the sphere, स्फीयर का सेंटर जो था उस साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इज कॉल्ड ए कॉनकेव मिरर। अनदर वन इज, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, जो टूवर्ड सेंटर का पार्ट है सरफेस है उसको हमने क्या किया है, पॉलिश्ड कर दिया। तो इसका आउटर सरफेस जो है वो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो क्या है अवे फ्रॉम द सेंटर है, इट इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, a spherical mirror whose reflecting surface is curved outward, जो outward curved है, it is known as convex mirror। इसको अगर हम सिंपल एग्जाम्पल से समझना चाहें तो हम जो स्पून यूज करते हैं इसका ये जो कर्व्ड पार्ट है इनवर्ड, दिस इज बिहेव्स लाइक ए कॉनकेव मिरर, और इसका जो बॉटम सरफेस है यहाँ का जो कर्व्ड है आउटवर्ड, इट इज as a convex mirror। Next, different definitions। We have spherical mirrors are the part of a hollow sphere। We have a hollow sphere with center C and radius R। hollow sphere जो है उसका सेंटर हमारे पास क्या है, C है, और R उसका क्या है, रेडियस है। स्फेरिकल मिरर जो है वो क्या है, इस होलो स्फीयर का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पे अगर हम डिफाइन करें किसको, सेंटर को, तो इसके अंदर सेंटर जो है वो क्या रह गया, फ्रंट में रह गया मिरर के, C फॉर कॉनकेव मिरर। फॉर कॉनकेव मिरर द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर।
एंड द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको डिफाइन किस टाइप से करेंगे? द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज डिनोटेड बाय C। ये मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। लाइक दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स ए पार्ट। जिस होलो स्फीयर का मिरर एक पार्ट है उसकी रेडियस को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। कॉन्केव मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या रहेगा? उसके फ्रंट में रहेगा। हाउएवर इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स के लिए ये क्या रहेगा? बिहाइंड द मिरर रहेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ स्फीयर of which the mirror forms a part is called radius of curvature. The distance PC is equal to radius of curvature. It is denoted by R. Radius of curvature जो है इसको हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल R से डिनोट करेंगे। C सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पोल ऑफ मिरर, द मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज नोन एज पोल ऑफ द मिरर। ये जो हमारे पास कर्व्ड पार्ट है जो मिरर है, इसका जो मिड पॉइंट होगा यहाँ पे, इस मिड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पोल ऑफ मिरर बोलेंगे। एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। कैपिटल P पोल ऑफ मिरर, कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल C सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ये डेफिनेशंस दोनों मिरर के लिए एप्लीकेबल हैं, बट डिफरेंस इतना रहेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्केव के फ्रंट में रहता है और कॉन्वेक्स के क्या रहेगा? बिहाइंड रहेगा। यही क्या रहेगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए रहेगा। वी हैव अ कॉन्केव मिरर। ये हमारे पास क्या है? एक कॉन्केव मिरर है। दीज आर रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। जो रेज ऑफ लाइट क्या होती है? इन्फिनिटी से आएंगी, वो क्या रहेंगी? पैरेलल टू ईच अदर होंगी। दीज रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इंसिडेंट ऑन दिस कॉन्केव मिरर। इस कॉन्केव मिरर पे क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है। दिस डॉटेड लाइन, इट इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। C यहाँ पे क्या है? हमारे पास स्फीयर का सेंटर है, तो इसको इस मिरर पे किसी भी पॉइंट से अगर आप ज्वाइन करते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तो ये क्या होगा? उसका रेडियस आएगा स्फीयर का। एंड रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ स्फीयर। स्फीयर के सरफेस पे कहीं भी आप रेडियस तो देखोगे वो क्या रहेगा? परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ C से ये डॉटेड लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये क्या आएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है वहाँ पे क्या है? नॉर्मल है। एंगल बिटवीन दिस नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसके दूसरी साइड में ये क्या होंगी? रेज रिफ्लेक्ट होंगी बाय एंगल R, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेज ऑफ लाइट meet at a point on principal axis. The rays of light coming parallel to principal axis meet a point on principal axis after reflection. Reflection के बाद क्या होगा? principal axis पे एक point पे meet करेगी, join करेगी। This point is known as principal focus. ये कॉन्केव मिरर जो है उसके लिए एक्चुअल मीट करेगी, बट अगर हम यहाँ कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करेंगे तो ये क्या होगी? अपीयर टू मीट होगी और अपीयर टू डाइवर्ज होगी। या हम क्या बोल सकते हैं कि ये रेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रही है? इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। सो इट इज़ नॉन एज कन्वर्जिंग मिरर। प्रिंसिपल फोकस, इट इज़ ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम principal focus, it is a point on principal axis at which the rays of light coming parallel to principal axis actually meet or appear to meet after reflection. It is denoted by capital F. Means principal focus क्या है? principal axis पे एक point है जहाँ पे क्या होंगी? जो principal axis के parallel rays of light आ रही हैं
वो क्या होंगी, एक्चुअली मीट करेंगी फॉर कॉन्केव एंड अपीयर टू मीट फॉर कॉन्वेक्स। दिस पॉइंट इज नॉन एज प्रिंसिपल फोकस, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। तो यहाँ कॉन्केव मिरर के लिए अगर देखें तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेज ऑफ लाइट जो हैं ये क्या हो रही हैं, एफ पे कन्वर्ज हो रही है, इसलिए इस मिरर को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अब यही डायग्राम हम देखते हैं किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। लेट वी हैव ए कॉन्वेक्स मिरर एंड इट इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो इसके अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या रहेगा, बिहाइंड द मिरर रहेगा। रेज ऑफ लाइट कहाँ से आएंगी, फ्रंट से आएंगी मिरर के, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है वहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये रेज ऑफ लाइट जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होंगी, किस डायरेक्शन में जाएंगी, इस डायरेक्शन में जाएंगी एट एंगल आर, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस साइड रहेगा और इक्वल रहेगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेज ऑफ लाइट क्या करेंगी, डाइवर्ज करेंगी, मीन्स यहाँ से रेज ऑफ लाइट जो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी एंड अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम एट ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये अगर हम इनको पीछे एक्सटेंड करें तो ये कहाँ से डाइवर्ज होती हुई अपीयर होगी, एफ से, मीन्स ये एक्चुअली मीट नहीं कर रही, अपीयर टू मीट हो रही है। एंड दिस पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉन एज फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पे ये मिरर जो है ये क्या कर रहा है, लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, सो इट इज नॉन एज डाइवर्जिंग मिरर ऑल्सो। तो सेम डेफिनेशन आएगी प्रिंसिपल फोकस के लिए, इट इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द रेज ऑफ light coming parallel to principal axis actually meet or appear to meet. After reflection, it is denoted by capital F. Focal length. Focal length, it is the distance between pole of mirror and principal focus. Means the distance between pole of mirror and principal focus is known as focal length of the mirror. इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। एंड द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ इज गिवन बाय फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ इक्वल्स टू आर बाई टू। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे और फोकस जो है उसको कैपिटल एफ से। स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, take care.